दीदी जी भाग के पकड़ते हैं, बच्चा भागता है, दीदी जी आचार्य जी पकड़ते हैं, बच्चा जोर जोर से क्या कर रहा है, उछल फान कर रहा है, जैसे मौका मिला भागता है अपनी माँ की ओर। कभी कभी होता है माँ का आंचल पकड़ लिया, माँ का आंचल भी फट जाता है, लेकिन दीदी जी आचार्य हार नहीं मानते हैं, पकड़ के लाते हैं और लाने के बाद इतना स्नेह प्रेम देते हैं, कुछ ही महीना के बाद पासा पलट जाता है। जैसे ही माँ दरवाजे पर आती है, छुट्टी की घंटी बज गई, तो जो अपने सेविका है दाई माँ, मौसी जिसको कहते हैं, कहते कि अरे हमारी बेटी है ना संगीता, वो अभी तक बाहर नहीं आई है, जब बुला दो ना। कहा कि नहीं सब चला गया। तो उसकी माँ अंदर जाती है, देखती है उसकी बेटी एक आचार्य जी के पल्लू पकड़ के खड़ी है। माँ कहती है बेटा चलो छुट्टी हो गई है, आप घर चलो, दीदी जी भी घर जाएंगे। कहते हैं माँ तुम घर जाओ, हम तो स्कूल में ही मैं रहना चाहती हूँ, मुझे आज घर जाने की इच्छा नहीं है, मैं आज दीदी जी के घर जाके रहूँ, आचार्य जी के घर। ये स्नेह प्रेम हो। तो ये गतिविधि जब बच्चों में इतना स्नेह प्रेम आप दीजिएगा, जो भी बात आप बताएंगे, बच्चा गिरता है आप गोद में उठाते हैं, हाथ करता है दवा महलम लगाते हैं। इस प्रकार से दवा महलम लगाने के बाद बच्चे को लगता है यही हमारे सब कुछ है, ये भाव विकसित होने लगता है। दूसरे आचार्य अगली कक्षा में आ जाते हैं, तीसरे में तीसरी आ जाते हैं, कई आचार्यों से मिलते हैं तो लगता है कि वाह ये सारे समाज के लोग मेरी चिंता कर रहा है, हमें कष्ट न हो मेरी चिंता कर रहा है। तो इस प्रकार से गतिविधि करेंगे, बिना बताए हुए बच्चों के मन में सामाजिक भाव आ जाएगा। दूसरा कोई गिरेगा तो वे बालक वहां जाकर उसको भी सहायता करेगा, और अपने परिवार में भी इस प्रकार के भाव करने लग जाएगा। दूसरा स्थान है विद्यालय में ही, वह है कक्षा कक्ष। लिखिए सभी लोग, कक्षा कक्ष, जहां पर हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, जहां पर सामाजिकता का भाव विकसित होता है। हमारे देश के एक राजा हुए महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किए, ये भाव विकसित करेंगे। लेकिन संकट की घड़ी में जब जंगल में थे हमारे नाना प्रताप, तो भामा साहब ने सारे धन दौलत लाकर उनके चरणों में रख दिए। कहा महाराणा हमारा ये दौलत किन दिन काम आएगा, देश को आजाद कराने के लिए हमारे धन का उपयोग कीजिए, सेना का गठन कीजिए, शस्त्र बनाइए और ये विदेशियों को भगाइए। ये भाव हम इतिहास पढ़ाते समय ये विकसित कर सकते हैं क्या? हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधे के बारे में, वनस्पति शास्त्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो मेरी ओर देखिएगा तब ना, मेरी ओर देखिए, मेरे हाथ में वनस्पति शास्त्र है, ये है वनस्पति शास्त्र। ये भी हमारे समान हंस रहा है, ये भी हमारे समान रो रहा है। आप नीचे देखिएगा आचार्य जी तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इस पंक्ति के पीछे वाले मेरी ओर देखिए, इस पंक्ति के पीछे वाले, हाँ उसके आगे वाले, हाँ मेरी ओर देखिए। ऋचा जी उनको कहिए मेरी ओर देखिए, ठीक है। और इधर भी एक नीचे देख रहे हैं, जहाँ वे बैग टांगे हुए हैं भैया, बैग टांगे हुए, हाँ इधर इधर, हाँ हाँ इधर मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए, हाँ आँख खोल लीजिए, थकान हो गई है लगता। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था, उस कक्षा कक्ष में इस भाव को विकसित करना है। साथ ही हमारे बगल में किस समाज के बालक बैठे हुए हैं, कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन साथ बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं, इतना अच्छा संबंध बन जाता है, ये हमारे सहपाठी हो गए। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष में करते हैं। और क्या होता है, जब घर पर कोई उत्सव होता है तो ये कहते हैं क्या, पिताजी मेरे नाम से भी 10 आमंत्रण पत्र। कहा कि बेटा तुम किसको न्योता दोगे? कहता मेरे मित्र है ना, बालक तृतीय में पढ़ता है,
लेकिन कहता मेरा भी मित्र है ना, उसको भी न्योता देना, निमंत्रण देके उसको भी बुलाता है अपने घर में। ये सामाजिकता का भाव इसी से पैदा होता है। फिर क्या है?